हमारा लास्ट लेक्चर था मीन के बारे में। आपने ये देखा था कि हमने मीन जो है वो कैसे निकाला था तीनों तरह की सीरीज के अंदर, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। हमारा आज का लेक्चर जो है वो है मीडियन के बारे में। लेकिन एक सवाल है कि यार, जब मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों को मिल गया है तो फिर क्या जरूरत है हम ये मीडियन के बारे में जा रहे हैं, एक और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखने लगे हैं। तो इस सवाल को आपने खुद जवाब देना है कि आपका क्या ख्याल है कि मीन के अंदर उसकी क्या लिमिटेशन है जिसकी वजह से मीन को के साथ हम जो है वो मीडियन जो है उसको भी स्टडी करने लगे हैं। आप कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं। मैं देखना चाहूंगा कि आप कमेंट्स के अंदर ये जवाब देते हैं कि आखिर मीन की क्या वो लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम मीडियन को भी स्टडी कर रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब पे। मीन की लिमिटेशन को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं। एक क्लास है, उसके अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, बल्कि 2 क्लासेस हैं, उसके अंदर 5-5 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। अब क्लास ए जो है उसमें 5 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्विज में कुछ नंबर इस तरह लिए कि 2 स्टूडेंट्स ने जो नंबर लिए वो लिए 5, एक स्टूडेंट ने नंबर लिए 10, एक स्टूडेंट ने नंबर लिए 45 और एक स्टूडेंट ने नंबर लिए 50, यानी कि 50 आउट ऑफ 50, 50 नंबर का क्विज था। अच्छा, एक दूसरी क्लास है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ये नंबर लिखे आ रहे हैं। एक दूसरी क्लास है, उसके अंदर नंबर कुछ इस तरह लिए गए कि एक स्टूडेंट ने नंबर लिए 10, फिर दूसरे स्टूडेंट ने नंबर लिए 15, फिर एक और स्टूडेंट ने नंबर लिए 10, फिर एक स्टूडेंट ने नंबर लिए 35 और एक स्टूडेंट ने नंबर लिए 40। अब आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों क्लासेस के अंदर से आप किस क्लास को अच्छी क्लास कहेंगे, कि वो एक अच्छी यानी कि लायक क्लास है। आप जब इन दोनों का मीन निकालते हैं तो इसके अंदर जो क्लास ए है उसके अंदर 2 आउटलायर्स यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और वो एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी हैं? एक है 45 और एक है 50, जबकि इसके साथ जो बाकी वैल्यूज हैं वो बहुत कम है। अब वहां के ऊपर अगर आप मीन निकालते हैं तो आपको मालूम होता है कि उस क्लास का जो मीन आ रहा है वो आता है आपका 23, और जो कि दूसरी क्लास है उसका मीन आता है, क्लास बी, उसका मीन आता है 22। अब आप फौरी तौर पे ये कहेंगे कि जो क्लास ए है वो ज्यादा बेहतर है क्लास बी की निस्बत। लेकिन देखें तो क्लास ए की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर तो वो बेसिकली 2 आउटलायर्स थे, जो 2 एक्सट्रीम वैल्यूज थे। ये वो वजह है, ये वो लिमिटेशन है जो कि मीन की लिमिटेशन है। मीन जो है वो जब आउटलायर्स होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, तो मीन इज नॉट अ रिलायबल वे ऑफ डिटर्मिनिंग द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब हम आज के इस वीडियो सेगमेंट में देखेंगे मीडियन। और मीडियन को जो है मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आप बड़े आसान तरीके से, इतना आसान तरीका होगा कि एक वो बच्चा, एक वो शख्स जिसको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक्स आते हैं उसको भी समझ आ जाए। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बिल्कुल किसी फॉर्मूला को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। कंसेप्चुअली हम देखेंगे बहुत आसान होने लगा है मीडियन की स्टडी जो है। जिस तरह मैंने कोशिश की थी कि मीन आपके लिए बहुत आसान हो, इसी तरह मैं कोशिश कर रहा हूं कि मीडियन भी आपके लिए बहुत आसान हो। तो फिर आ जाइए मीडियन की तरफ, और मीडियन के अंदर रहते हुए वही 3 सीरीज हमारे सामने है। एक है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, फिर है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, और उसके बाद है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। आपके सामने अब मीडियन को समझने के लिए ये एग्जाम्पल आ गई है। आप इस एग्जाम्पल को देखिए कि मीडियन के लिए ये 5 आपके पास डेटा वैल्यूज हैं। वो 5 डेटा वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 5 डेटा वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। ये 5 वैल्यूज हैं और हमने इन 5 वैल्यूज को सामने रखते हुए मीडियन निकालना है। अब मीडियन एक्चुअली है क्या चीज? मीडियन जो है वो एक पोजिशनल मेजर है। क्या है? मीडियन एक पोजिशनल मेजर है। ये 5 वैल्यूज हैं। अब 1 2 3 4 5 आपके सामने आ गई।
अब सबसे पहले तो आप काम ये कीजिए कि पहली दो वैल्यूज को कट लगा दीजिए, काटा लगा दीजिए, और आखिरी दो वैल्यूज को काटा लगा दीजिए। तो बीच वाली वैल्यू कौन सी आ गई? बीच वाली वैल्यू आ गई 3। अब ये जो 5 वैल्यूज हैं, इनका अगर हम देखेंगे इसका मीडियन क्या है, तो इसका मीडियन है 3। तो अब आपको समझ आया कि मैं मीडियन को पोजिशनल मेजर क्यों कह रहा हूं। ये पोजिशनल मीन है, ये पोजिशनल एवरेज है। इसलिए पोजिशनल मीन कह रहा हूं कि हम लोकेशन ऑफ द डेटा एलिमेंट की बेसिस के ऊपर हम डिटरमिन करते हैं कि इस डेटा सेट की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है। आखिर मीन जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है। तो ये एक पोजिशनल मेजर आपके सामने आ गया। अब आपके सामने एक दूसरा डेटा सेट आ रहा है, और इस डेटा सेट के अंदर जो 5 वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं? 3, 1, 7, 2, 4। ये 5 वैल्यूज हैं आपके दूसरे डेटा सेट के अंदर। अब इसका अगर हम मीडियन निकालते हैं तो वो निकाल के देखिए कि क्या बनेगा। पहली दो वैल्यूज को जरा कट लगाइए। तो आपने पहली को 3, 1 को आपने कट लगा दिया, और उसके बाद आखिरी दो वैल्यूज को भी कट लगा दीजिए। 2 और 4 को भी आपने कट लगा दिया। तो मीडियन क्या आ रहा है आपके पास? मीडियन आ रहा है आपके पास 7। ओह नो, ये मीडियन नहीं है, ये गलत है। इस तरह नहीं करना हमने, ये गलत हो गया। बजर का साउंड आ गया आपके सामने, एरर आ गया इधर। 31724। भाई मीडियन के लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इस डेटा सेट को ऑर्गेनाइज करना है। देखो वो जो 1 2 3 4 5 वाला डेटा सेट था वो तो वैसे ही ऑर्गेनाइज था, लेकिन 31724 वाला डेटा सेट जो है ये ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है, या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, जो भी आपका दिल चाहता है। आप असेंडिंग में करना चाहते हैं आप असेंडिंग में कर लीजिए, आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं आप डिसेंडिंग में कर लीजिए। मैं जो हूं मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। अब जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करता हूं तो मेरे सामने ये डेटा सेट कुछ इस तरीके से आता है, 1 2 3 4 7। अब आप पहली दो वैल्यूज को क्रॉस लगाइए और आखिरी दो वैल्यूज को क्रॉस लगाइए। यानी कि एक तरफ आपने 7 और 4 को क्रॉस लगा दिया और दूसरी तरफ आपने 1 और 2 को क्रॉस लगा दिया। तो इस डेटा सेट के अंदर भी मीडियन जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। अगर आप ये ऑर्गेनाइज ना करते तो क्या होता कि मीडियन आपके पास 7 आ रहा होता। तो मीडियन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक पोजिशनल मीन है, पोजिशनल मेजर है। तो अगर पोजिशनल मीन है तो सबसे पहले हमने अपने डेटा सेट को एक ऑर्डर के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। अब ये जो दो डेटा सेट्स आपको मैंने बताए थे, ये जो दो इंडिविजुअल सीरीज बताई थी, ये ऑड नंबर में थी, यानी कि 1 2 3 4 5 5 इसके अंदर डेटा एलिमेंट्स थे। या उसके बाद जो दूसरी जो मैंने आपको बताई उसके अंदर भी 5 डेटा एलिमेंट्स थे। लेकिन अब जो बात हम करने लगे हैं वो इवन नंबर्स हों, जब डेटा एलिमेंट्स जो हैं वो इवन तादाद के अंदर हों, तब क्या होगा। इवन तादाद का मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा डेट सीरीज कंसीडर करने लगे हैं कि जिसके अंदर टोटल 6 डेटा एलिमेंट्स हैं। अब 6 डेटा एलिमेंट्स के अंदर वो कौन कौन से 6 डेटा एलिमेंट्स हैं? वो हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहां हमें कोई इसको रीऑर्डर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। अब अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 को देखें, पहले दो को काटा लगाइए, 1 और 2 को, और आखिरी दो को काटा लगाइए, यानी कि 6 और 5 को भी काटा लगा दीजिए। तो बीच में दो जो वैल्यूज रहती हैं उनके दरमियान पड़ जाएगा झगड़ा। और वो झगड़ा क्या होगा? 3 कहेगा मुझे बनाओ मीडियन, और 4 कहेगा मुझे बनाओ मीडियन। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पूरे डेटा सेट को, और 3 कहेगा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पूरे डेटा सेट को। अच्छा देखो, जब कई दफा होता है ना ऐसे, हम दोस्तों के दरमियान में भी ऐसा होता है ना कि एक दोस्त कहता है नहीं ये मुझे चाहिए, दूसरा दोस्त कहता है नहीं जी ये मुझे चाहिए। अब फिर क्या करते हैं, उन दोनों के दरमियान टाई पड़ जाती है। तो फिर हम फैसला क्या करते हैं? हम कहते हैं अच्छा भाई, जो चीज तुम्हें चाहिए ना, ना तुम्हें पूरी मिल रही है ना तुम्हें पूरी मिल रही है, बल्कि हम क्या करते हैं कि हम इसको तुम दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो यार यही तो हमने इधर भी करना है कि हमने इन दो वैल्यूज, जो बीच के अंदर दो वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि वो दो वैल्यूज कौन सी आ रही हैं? एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 और दूसरी वैल्यू आ रही है हमारे पास 4। इसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे, इसकी हम एवरेज ले लेंगे। तो 3 + 4
डिवाइडेड बाय 2 ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3.5। तो इस केस में जबकि इवन नंबर थे जो डेटा एलिमेंट्स के, तो आपका मीडियन जो आया वो 3.5 आया। कोई मुश्किल तो नहीं समझने में हो रही ना? मुझे पता है आपको बिल्कुल कतई तौर पे कुछ मुश्किल नहीं लग रहा होगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है मीडियन। आपको ये तो समझ आ गई ना कि मीडियन जो है वो पोजिशनल है, आपको ये भी पता चल गया कि मीडियन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, और आपको ये भी पता चल गया कि ऑड नंबर के अंदर आपने मीडियन कैसे निकालना है और आपने इवन नंबर के अंदर मीडियन कैसे निकालना है। अब आ जाते हैं हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से। अब सबसे पहले तो आप देखें कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स हैं तो आपने उस वक्त क्या करना है। यानी कि आपके पास 5 डेटा, लेट्स सपोज हमारे पास 5 डेटा एलिमेंट्स हैं। अब हमने ये ऑड नंबर है तो हमने इसमें क्या करना है। देखो बिल्कुल वही चीज जो आपने पहले की थी उसी तरीके से आपने परफॉर्म करना है। और वो कैसे परफॉर्म किया था आपने बीच वाली वैल्यू सेलेक्ट की थी। अब देखो जब 5 आपके पास डेटा एलिमेंट्स थे तो आपका मिड वैल्यू जो थी वो 3 के ऊपर आई थी। आपने 2 इधर से निकाल दिए थे, 2 इधर से निकाल दिए थे, बीच में 3 आ गया था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स हैं आप उसमें ऐड करेंगे 1 n+1, और फिर जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप कर देंगे डिवाइड बाय 2। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या आपके पास आ जाएगा, एक ऐसी सीरीज के अंदर मीडियन की लोकेशन आ जाएगी, मीडियन की लोकेशन आ जाएगी जो कि ऑड नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स पे है। अब हमारे सामने एक एग्जांपल इसकी कंसीडर कर लो आप। अब एग्जांपल हमारे पास जो आ रही है वो हम आपके सामने जो भी स्क्रीन के ऊपर आ रही है वो है एक डेटा सीरीज है जिसके अंदर 5 डेटा एलिमेंट्स हैं, 1 2 5 7 8, ये 5 डेटा एलिमेंट्स हैं। अब 1 2 5 7 8 कितने डेटा एलिमेंट्स हो गए, 5, n+1 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 3। तो थर्ड लोकेशन के ऊपर जो आपका डेटा आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली इस सीरीज का मीडियन है। और इधर थर्ड लोकेशन पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5। तो 5 इस सीरीज का मीडियन हो गया। अच्छा अब तुम ये देखो कि जब ऑड नंबर था तो हम कर रहे थे n+1 डिवाइडेड बाय 2 किया। हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे कि n/2+1 कर लेते हम। देखो उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाना था हमारे लिए। हम चाहते हैं हम अपने काम को बहुत साफ सुथरा रखें ना, ये डेसिमल पॉइंट वगैरह बीच में मत आए। अब अगर मैं ये काम करता कि मैं n/2+1 करता तो मेरे पास ऑड 5 एलिमेंट्स थे, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाना था 2.5। 2.5 में जब मैं 1 प्लस करता तो ये हो जाना था 3.5। तो ये तो कोई बात ना हुई कि 3.5, मैं तो डेसिमल पॉइंट्स को एवॉइड करना चाह रहा हूं, मैं इसको गंदा नहीं करना चाह रहा, मैं इसको बिल्कुल साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर रखना चाह रहा हूं। तो इसलिए जब ऑड नंबर के अंदर मैंने इसको n+1 डिवाइडेड बाय 2 किया। अच्छा अगर आप ये देखो ना n+1 डिवाइडेड बाय 2 से हमें जो हमारी पोजीशनिंग है मीडियन की वो भी एक बेहतर पोजीशनिंग मिल जाएगी। तो अब आपने n+1 डिवाइडेड बाय 2 किया ऑड नंबर के लिए। अब आ जाते हैं हम इवन नंबर के ऊपर। अब जब हम आ जाते हैं इवन नंबर के ऊपर तो अगेन इवन नंबर के अंदर भी हमने ऐसा ही चलना है, n डिवाइडेड बाय 2th पोजीशन, और फिर दूसरी पोजीशन होगी हमारी n/2 प्लस 1th पोजीशन। देखो हमने अगेन वही चीज करनी है कि हमने किसी चीज के अंदर हमने डेसिमल पॉइंट नहीं आने देना। अब आप ये देखो n/2 6 हमारे पास टोटल डेटा एलिमेंट्स हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 3 यानी कि थर्ड पोजीशन, और उसके बाद n प्लस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1th पोजीशन यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 3 + 1 4 यानी कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन। अब थर्ड पोजीशन आ गई और फोर्थ पोजीशन आ गई, इनके ऊपर जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है हमने उन दो वैल्यूज का एवरेज लेना है जब हमारे पास इवन नंबर हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास n/2 के ऊपर क्या वैल्यू थी और n/2 + 1 के ऊपर क्या वैल्यू है। अब जो वैल्यू इधर एग्जिस्ट करती है n/2 1 हो गया था थर्ड पोजीशन, और n/2 + 1th पोजीशन जो थी वो फोर्थ पोजीशन बन जाती है। तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है 4 और 5। अब
4 और 5 का हम एवरेज ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाता है, 9 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाता है हमारा 4.5। तो इस सीरीज का जो मीडियन हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है 4.5। अब आप ये कह रहे होंगे कि यार एक तरफ तो ये डेसिमल पॉइंट्स को अरेंज कर अवॉइड कर रहा था, और अब जो है वैल्यू जो है वो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आ रही है। देखो डेसिमल पॉइंट को मैं अवॉइड कर रहा था पोजीशन के अंदर, मीडियन के आंसर में अवॉइड नहीं कर रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिधर मीडियन अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में आता है तो हम उसको राउंड अप कर दिया करेंगे। तो यहां पे आप ये याद रखें कि जब हमने पोजीशन की बात करनी है तो हमने पोजीशन के अंदर जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो अवॉइड करना है, हमने पोजीशन में डेसिमल पॉइंट नहीं आने देना। तो अब तुम्हें दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल याद हो गए। ऑड नंबर की, जब अगर ऑड नंबर की सीरीज होगी तो उसके अंदर आपने मीडियन की लोकेशन होगी n+1 डिवाइडेड बाय 2 पे, और जब इवन नंबर की होगी तो दो वैल्यूज, दो पोजीशंस आपने निकालनी है। एक आपने n/2 पोजीशन निकालनी है और दूसरी आपने n/2+1 पोजीशन निकालनी है। तो आपकी ये दोनों पोजीशंस जो होंगी वो आपके डेटा सेट के अंदर एग्जिस्ट करती होंगी, वहां से आप जो है मीडियन की वैल्यूज, दोनों वैल्यूज निकाल के उसका आप एवरेज निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं, ये थी इंडिविजुअल सीरीज। अब आ जाते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। जब हम डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर आते हैं तो अगेन मैं आपके सामने दो सीरीज प्रेजेंट कर रहा हूं। करना क्या है, हमने इन दो सीरीज के अंदर ये एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहला काम तो आपने ये काम करना है कि आपने सीरीज को ऑर्गेनाइज कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें भी आप चाहते हैं। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चल रहा हूं। अब जब मैंने इसको, अब सीरीज मेरे सामने मौजूद है, आपके सामने भी आ गई। अब इस सीरीज के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, और एक्स की वैल्यूज के अंदर आपके पास 15, 17, 19, 25, 30, 35, 40। अब चूंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो इसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी भी मेंशन्ड है। अब फ्रीक्वेंसी अगर आप देख लो तो 3, 5, 6, 8, 5, 2, 4। अब अगर आप इसको टोटल करते हैं कि ये टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का क्या निकलता है, 5 and 3 8 and 6 14 and 8 22, 22 और 27, 27 और 2 29, 29 and 4 ये आपका आ जाता है 33। अब आपने इसके आगे एक और कॉलम बना लेना है और उस कॉलम के आगे आपने लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको डोनेट करना है सीएफ के साथ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके सामने ये अभी सीएफ के साथ डोनेट हो रहा है। अब सीएफ के साथ जब आप इसको डोनेट करते हैं तो पहली वैल्यू वैसी की वैसे 3 में 5 जमा किया, सीएफ में 8 में 6 जमा किया, 14 में 8 जमा किया, 22 में 5, 27 फिर 2, 29 और 29 में 4, 33। इसको भाई चेक कर लो। अब सारी फ्रीक्वेंसीज को एक दफा दोबारा ऐड कर लो। 3 and 5, 8 and 6, 14 and 8, 22, 27, 29, 33। अब आप ये कह सकते हो सर हमारा तो ये 33 नहीं आ रहा, हमारा 40 आ रहा है। तो भाई इसका मतलब ये है कि कहीं कैलकुलेशन के अंदर आपने गलती कर दी है। दोबारा से अपनी फ्रीक्वेंसी का टोटल चेक करो और सीएफ की जो आखिरी वैल्यू है वो इक्विवेलेंट होगी जो आपकी फ्रीक्वेंसी का पूरा सम आ रहा है। अब जरा जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास ऑड नंबर आया है कि इवन नंबर आया है। यहां पे आप देखते हो तो आपके पास इवन ऑड नंबर आया है, और ऑड नंबर कैसे कह रहे हो कि 33 आया है। अब चूंकि ऑड नंबर आया है तो हमने कौन सी लोकेशन देखनी है, n+1 डिवाइडेड बाय 2th पोजीशन देखनी है। ऑड नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th पोजीशन क्या बन रही है, वो बन रही है 17th पोजीशन बन रही है। तो 17 आप 17 आ रहा है। अब हम सीएफ के अंदर चेक करते हैं कि सीएफ के अंदर हमारा 17 कहां आ सकता है। देखो मुझे तो कहीं पे भी 17 नजर नहीं आ रहा, ना 3 है, सीएफ में 8 है, 14 है, 22 है, 27 है। तो इसका मतलब है क्या सवाल गलत हो गया हमारा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हमने 17 के जो नियरेस्ट वैल्यू है वो देखनी है। अब 17 के जब नियरेस्ट वैल्यू हम देखते हैं तो 17 की नियरेस्ट वैल्यू इधर बन रही है। देखो 22 आ रहा है तो 17 से 22 का डिफरेंस निकालो तो वो आ जाता है 5। 14 आ रहा है तो 17 से 14 का डिफरेंस निकालते हो तो वो आता है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मीडियन एग्जिस्ट करता है वो हमारा 14 जिधर आ रहा है वहां पे हमारा मीडियन एग्जिस्ट करता है। 14 के बिल्कुल सामने देखो x की वैल्यू क्या है, तो वहां पे हमें नजर आता है कि x की वैल्यू जो है वो 19 है। तो इस सीरीज का जो मीडियन है, इस डिस्क्रीट सीरीज का जो मीडियन है वो 19 है।
लो जी, अब आ जाते हैं हम इसी के अंदर रहते हुए, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर रहते हुए हम इवन नंबर्स के ऊपर। अब जहां पे फ्रीक्वेंसी इवन आ रही होगी तो उसमें भी आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, दे रहा हूं मैं आपको, सामने आ गया। एक्स के अंदर मैंने वैल्यूज दी हुई हैं आपको 100, 110, 125, 130, 135, 145, 150, 155 और 160, ये एक्स की वैल्यूज हैं। और फ्रीक्वेंसी 20, 30, 50, 30, 20, 10, 15, 25, 20। अब अगर आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो तो क्या बनता है? 20 एंड 30, 50 एंड 50, 100, 130, 130 एंड 20, 150, 160, 160 एंड 15, 175, 175 और 25, 200 और 200 एंड 20, ये हो गई 220। तो ये आपका क्या हो गया? ये फ्रीक्वेंसी इवन में आ गई। उसी तरह आपने क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। पहली वैल्यू वही 20 आ जानी है, 20 के बाद दूसरी वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 30 50, फिर 50 प्लस 50 100 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तक जाते जाते आखिर में ये वैल्यू आपके पास 220 वैल्यू जो है वो आ जाएगी, सेम एज दैट जैसे कि आपकी जो था वो फ्रीक्वेंसी का टोटल था। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि आपने, चूंकि ये इवन नंबर है तो आपने सबसे पहले निकालनी है n बाई टूथ पोजीशन। अब n बाई टूथ पोजीशन क्या बनती है आपकी? 220 को जब आप डिवाइड करते हैं 2 से तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 110। अब आप इसको नोट कर लीजिए कि 110 आपके पास एक 110th पोजीशन आ गई। अब दूसरी वैल्यू देखें n बाई टू प्लस 1, वो वाली वैल्यू देखते हैं कि वो कहां से क्या बनेगी हमारी जो है। तो n बाई टू के प्लस 1th पोजीशन जो बनेगी वो बनेगी हमारी 220 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये हो जाएगी 111। अब आप देखो हमारे पास n बाई टू आ गया 110 और n बाई टू प्लस 1 आ गया हमारे पास 111। अब हम देखें कि 110 के करीब तरीन वैल्यू जो है, यानी कि n बाई टूथ पोजीशन 110 के बिल्कुल करीब तरीन वैल्यू कौन सी है? तो यहां पे हमें नजर ये आता है कि हमारे पास जो करीब तरीन वैल्यू है वो है 100। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 100 और दूसरी वैल्यू हमें चाहिए n बाई टू प्लस 1, तो वो क्या बनती है? 111th वैल्यू। अब 111th वैल्यू अगर आप देखें तो 100 तो चला गया, वो तो एक वैल्यू बुक हो गई वहां पे, उसको तो हमने नहीं। अब इससे आगे की बात करनी है ना, तो इससे आगे अगर हम देखें ना, इससे पीछे की बात नहीं करनी हमने, इससे आगे की बात करनी है। यानी कि हमने 50 को कंसीडर नहीं करना, हमने इससे 100 से आगे देखना है। तो 100 से आगे जब हम देखते हैं तो हमें दूसरी जो वैल्यू नजर आ रही है वो आ रही है पोजीशन 130, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130 नजर आ रही है। तो 100 के अगेंस्ट जो x की वैल्यू है वो 125 है और 130 के अगेंस्ट जो x की वैल्यू है वो 130 है। तो आप इसको प्लस कर लीजिए और फिर उसके बाद दोनों को प्लस करने के बाद इसकी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 127.5। तो कितना आसान है ना ये सब कुछ जो है। आपने इवन नंबर के आपके सामने जो फ्रीक्वेंसी आई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी इवन आई, तो आपने n बाई टूथ वैल्यू ली और उसके बाद दूसरी वैल्यू ली आपने n बाई टूथ प्लस 1 वाली वैल्यू जो है। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, उनके अगेंस्ट आपने जो है नियरेस्ट वैल्यूज देखी और वहां से आपने वैल्यूज लेके उन दो के x की वैल्यू जो आपको मिली उसका आपने एवरेज ले लिया। यहां अब आपने जो बात याद रखनी है ना, वो ये याद रखनी है हमेशा के लिए कि देखो जब आप n बाई, कभी आपने इसको n बाई टू अलोन नहीं कहना, इसको हमेशा कहना है n बाई टूथ, ताकि आपको यह पता हो कि आप पोजीशन की बात कर रहे हो। इसी तरह कभी भी आपने n बाई टू प्लस 1 नहीं कहना, इसको आपने कहना है n बाई टू प्लस 1th वैल्यू, यानी कि इस पोजीशन के अगेंस्ट जो वैल्यू है x की वैल्यू जो है वो आपने लेनी है। तो ये देखो, ये अब हमने डिस्क्रीट सीरीज भी कर ली। अब हम इसके बाद करेंगे कि हम लोगों ने कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह जाना है। जब हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस सीरीज का तो आपको मतलब पता है कि कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब यह है कि आपके पास इंटरवल्स होंगे और इंटरवल्स के साथ जो है उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो चलो हम फौरी तौर के इसके ऊपर चले जाते हैं कि हम कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर मीडियन कैसे निकालेंगे। अब कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर जो मीडियन है उसका सबसे पहले तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये अपने सामने रख लो। अब फॉर्मूला क्या कहता है आपको? फॉर्मूला ये कहता है m मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी f इंटू आई इंटरवल।
लो जनाब, ये आ गया फॉर्मूला। समझने की अभी जरूरत नहीं है, आगे जब एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको तो उसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने ये वैल्यूज जो हैं वो किस तरह आपने इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है, किस तरह आपने इन वैल्यूज को समझना है। अब ले जनाब, आपके पास जो ये जो इंटरवल वाली सीरीज आ रही है, ये इंटरवल वाली सीरीज के अंदर आप देखो कि आपको मैंने एक जीरो का इंटरवल्स हैं, ये मुख्तलिफ मार्क्स समझ लीजिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, कॉन्टिन्यूस सीरीज है ना, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90, ये आ गए आपके इंटरवल्स। और इनके आगे फिर हमने इसके फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 10, 20, 15, 10, 15, 20। लो जी, इसको सबसे पहले तो क्या करो, इसको आप प्लस कर लो सारों को, फ्रीक्वेंसी को जरा देखो प्लस करके, 5 and 10 15, 15 and 15 30 and 10 40, 20 60, 60 and 15 75 and 10 85, 85 और 15 100 और उसके बाद 20 120 आपका टोटल आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जो है ना n/2 ले, सबसे पहले आप n/2 ले लें। n/2, इसमें ये नहीं देखना कि ये ऑड है कि इवन है, आपने स्ट्रेट अवे पहला स्टेप है, आपने n/2 ले लेना है। n/2 लेते हैं, 120 डिवाइडेड बाई 2 60 आ जाता है, आप लिख लीजिए एक साइड के ऊपर, ये आपका आ गया 60 n/2 जो है। अब आप CF निकालें, CF पहला 5 हो गया, फिर 5 + 10 15, 15 + 15 30, 30 + 10 40, 40 + 20 60, आप भी फौरन निकालते जाएं ताकि आप कंपेयर कर लेंगे। 60 + 15 75, 75 + 10 85, 85 + 15 100 और 100 + 20 120। तो मेरा देखो CF की जो आखिरी वैल्यू आ रही है वो भी 120 है और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो भी 120 है। इसका मतलब है यहां तक तो आई एम गेटिंग सक्सेसफुल। अब मेरे पास n/2 जो आया हुआ है वो आया है 60। अब ये n/2 जो है ये मैंने देखना है कि मेरे पास जो 60 है वो इधर किधर आ रहा है, मेरा इस वैल्यूज के अंदर मेरे पास 60 किधर आ रहा है, 60 या तो 60 आएगा या 60 के नजदीक तरीन वैल्यू आएगी। लो यार, जबरदस्त हो गया काम कि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू 60 आई हुई है। तो 60 जो है आपने क्या करना है, जहां पे 60 आई है आपके पास वैल्यू, वहां पे आपने उस पूरे एरिया के ऊपर आपने बॉक्स लगा लेना है। जिस तरह मैंने यहां पे बॉक्स लगाया हुआ है, आपने भी बॉक्स लगा लेना है। जब आप बॉक्स लगाएंगे तो ये आपकी वो क्लास है जो कि मीडियन क्लास कहलाएगी। यहां पर तो हमारे पास जो है वो 60 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल है, सब कुछ बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं करना है इसके अंदर। जो है बिल्कुल सादे सादे तरीके से आपको बात समझा रहा हूं, समझते। लेकिन समझ पता है कब आएगी, समझ उस वक्त आएगी जब आपके सामने भी पेपर हो, पेन हो। देखो मैंने अपने सामने पेपर भी रखा हुआ है, पेन भी रखा हुआ है, कैलकुलेटर भी रखा हुआ है, तो आपको ये जो मेरा वीडियो सेगमेंट है इसको समझने में ज्यादा आसानी पेश आएगी। अच्छा, अब हमारे पास आ गया जनाब ये मीडियन क्लास बन गई। लो जी, अब आ जाते हैं वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि आपको मैं बताऊंगा कि ये वैल्यूज कौन कौन सी है। अब जो L है, जो आपकी क्लास इंटरवल है, उसकी जो लोअर क्लास लिमिट है वो आपका L है। हमारे केस में जो बाउंड्री क्लास है इसके अंदर जो लोअर क्लास लिमिट बन रही है वो बन रही है 50। देखो ना 40 बन रही है हमारे केस में। हम जो लोअर क्लास लिमिट है वो 40 बन रही है, तो 40 ये हमारा L हो गया। फिर इसके बाद n/2 हमने निकाल लिया था, 120 डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद माइनस CF। अब ये CF क्या है, जो आपकी मीडियन क्लास है उससे एक क्लास पहले जो CF आ रहा है वो आपका CF की वैल्यू बनेगी। अब यहां पे 60 हमारी मीडियन क्लास है, इससे पहले जो वैल्यू आ रही है CF की वो 40 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CF जो है हमारा हो गया 40। और फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है। 60 - 40 डिवाइडेड बाई 20। और हमारा I क्या है, वो है क्लास इंटरवल। I की वैल्यू इधर क्या ना आ रही है हमारे सामने, I की वैल्यू हमारे सामने आ रही है 10। अब जब आप इन सारी वैल्यूज को जो है जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 40 + 60 - 40 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10, तो आपके पास इसका जो मीडियन आ जाएगा वो बड़ा खूबसूरत नंबर आ जाता है और वो है 50। तो इस आपकी जो डेटा सेट है इसकी जो मीडियन वैल्यू है वो 50 है। सिर्फ और सिर्फ देखो क्या करना है आपने, आपको थोड़ा फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। और फॉर्मूला अब याद करना कोई मसला नहीं है। देखो मीडियन यहां पे बात कर रहे हैं, तो चूंकि क्लास इंटरवल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ज़हन में आएगा, अच्छा यार क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं तो मेरी मीडियन क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है वो क्या है, यानी कि L क्या है। तो L
फिर उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उसके अंदर आगे जो है प्लस क्या कर रहे हैं हम उसमें n/2, यानी कि जो n/2 हमारे पास टोटल निकाला हुआ है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लेकर आएंगे, डिवाइडेड बाय मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और इसको जो है हमने मल्टीप्लाई कर देना है क्लास इंटरवल आई के साथ। तो कोई मुश्किल की बात तो नहीं है, ये तो याद हो जाएगा फॉर्मूला जो है आपको, जो है कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बनाओ अपने जहन के अंदर कि आपने ये फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें आ रही थी, कहां कहां पे आ रही थी, तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो वैसे ये याद हो जाएगा आपको। तो अब आप देख लो कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल। कितना आसान है ये काम जो है, तो ये काम आप जो बड़े आराम से जो है इसकी निकाल सकते हैं, जो आपकी क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीडियन जो है। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर एक और तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता होता है, और वो क्वेश्चन आता इस तरह है कि यहाँ पे तो क्लास इंटरवल इस तरह लिखा हुआ था ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसके अंदर आपको मैंने किस तरह दिया हुआ है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 करके दिया हुआ है। अब जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि लेस देन की बात आ रही हो, तो लेस देन का मतलब ये हुआ, लेस देन 10 क्या होगा यार, इसकी इंटरवल बनाओ, लेस देन 10 0 to 10, लेस देन 20 10 to 20, लेस देन 30 20 to 30, ये आपकी मुख्तलिफ क्लास इंटरवल बन जाएंगी। लेकिन एक चीज इसमें याद रखना, जब भी आपको लेस देन दिया होता है तो फिर इसके आगे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो तो आपने क्या करना होता है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी तो चाहिए होगी, तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू जो है वो आप बिल्कुल उसी तरह रखेंगे जिस तरह हमने पहले रखा था, और उसके नीचे फ्रीक्वेंसी की जितनी वैल्यूज आ रही हैं, सक्सीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आगे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें से आपने पिछली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल देनी है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने आ गया कि आगे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेस देन के अंदर, ये आपके पास 5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद दी हुई थी 15, तो आपने क्या करना है 15 में से 5 निकाल देना है, तो पीछे फ्रीक्वेंसी क्या बच गई 10। फिर उसके बाद आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है 30, तो 30 में से आपने क्या निकालना है 15, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 15। फिर उसके बाद आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 40, 40 में से आप 30 निकाल दो, तो इस तरह करके आपके पास सारी जो फ्रीक्वेंसी आपके पास मौजूद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। एक दफा आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद आपने वही स्टेप करना है कि आपने n/2 करना है, n/2 करने के बाद मीडियन क्लास को लोकेट करना है, लोकेट करने के बाद वही मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। कितना आसान हो गया ना ये सारा कुछ जो है आपके लिए जो है। तो यहां पे मैंने आपको आज मीडियन और मीडियन के साथ तीनों वेरिएशंस के अंदर मीडियन की, यानी कि मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज के साथ भी बता दिया, डिस्क्रीट सीरीज के साथ भी बता दिया, और कॉन्टिन्यूस सीरीज के साथ भी बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दीजिएगा कि लेक्चर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं, या अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही हो तो वो भी बता दिया कीजिए, ताकि आपके लेक्चर्स जो हैं और ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होते जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो सेगमेंट पसंद आया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त था ये सेगमेंट जो था तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को हमारे इस वीडियो सेगमेंट का फ़ायदा पहुंच सकता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मोड को जो है वो डिस्कस करेंगे।